हमारे अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आर्टिकल 316 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उनके चेयरमैन श्री प्रदीप लिंफा, श्री प्रोफेसर अहसान रेड्डी मेंबर, कर्नल कोलतारी रिटायर्ड मेंबर APPCSC एंड मिस रोजी ताबा मेंबर APSC का अपॉइंटमेंट किया है। ये लोग अपना ऑफिस जो है 6 साल के लिए करेंगे या इनका उम्र जब तक 62 साल की नहीं होती जो भी पहले होता है। और इसी के अंतर्गत आज स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जिसमें कि ओथ ऑफ सीक्रेसी और ओथ ऑफ ऑफिस जो है वो माननीय गवर्नर साहब ने कर्नल कोलतारी रिटायर्ड को कराई और मिसेस रोजी ताबा को कराई। प्रोफेसर प्रदीप लिंफा जो कि डेजिग्नेटेड चेयरमैन हैं और प्रोफेसर अहसान रेड्डी जो कि डेजिग्नेटेड मेंबर हैं, उन्होंने कुछ समय मांगा क्योंकि वह सर्विस में हैं और जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ से उनको रिलीव होना है, तो उन्होंने समय मांगा है और उनकी जो स्वेरिंग इन है वो जब वहाँ से रिलीव हो जाएंगे, जब ये आ जाएंगे तब उनकी स्वेरिंग इन का आयोजन किया जाएगा। और जो इनकी स्वेरिंग इन है इन दोनों चेयरमैन साहिबान की और मेंबर साहिबान की वो अलग से आयोजित की जाएगी। यही सूचित करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया। सर, कल के दिन में अनाउंसमेंट होने के बाद में आज विदाउट चेयरमैन करना इतना जल्दीबाजी क्यों? उनके साथ दोनों ही मेंबर्स के साथ क्यों नहीं कराया गया? नहीं, जल्दबाजी नहीं, बिकॉज पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था काफी लंबे अरसे से, तो सरकार की इच्छा है कि तुरंत पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कराया जाए ताकि जो उसकी कार्रवाइयाँ हैं वो तुरंत स्टार्ट हो जाए। बिना चेयरमैन का कार्रवाई शुरू हो जाएगा? हाँ, क्योंकि चेयरमैन 2 मेंबर तो कॉन्स्टिट्यूट हो गया, इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग विद 2 मेंबर्स आल्सो। सर, एक चीज का बहुत अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि पूरा अरुणाचल प्रदेश ये पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला को लेकर के जूझा है, क्योंकि हम लोगों का बच्चों लोगों का भविष्य से जुड़ा हुआ डायरेक्टली। तो सरकार को क्या मीडिया से कुछ प्रॉब्लम था जो मीडिया को इन्वाइट नहीं किया गया और हम लोगों को घुसने तक दिया नहीं गया? प्रॉब्लम क्या था सर? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें वी हैव नॉट बीन अलाउड टू एंटर राजभवन गेट। इसकी मैं जानकारी आई वाज देयर। आपको नहीं सर, हम लोग आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। यू हैव इशूड द इनविटेशन। आप तो उत्तेजित हो रहे हैं सर। नहीं, उत्तेजित नहीं है सर। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार क्योंकि मीडिया को बताना चाहती, इसीलिए मैंने एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपको बुलाया गया, आपको सूचित किया जा रहा है। तो ऐसा जो आपके मन में विचार है वो कतई ठीक नहीं है, आपको बताने के लिए किया गया है। बताने मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको सारी बातें, तो ये बात ठीक नहीं है। सर, ड्यूरिंग प्रोग्राम क्यों नहीं बुलाया? जैसे हम लोग एक दो मीडिया जब हम लोग ने एंटर किया उस समय को भी बहुत सारी चीजें बात रखी जा रही थी, तो ऐसा क्यों ड्यूरिंग प्रोग्राम में क्यों प्रॉपर? हम लोग चाहते थे कि हम लोग शपथ ग्रहण का समारोह में शामिल हो और लोगों को और अच्छी तरह से बताएं। नहीं, ये देखिए, आपको सूचना आपको दे दी गई है, आपको सरकार के सिस्टम स्तर से सूचना दे दी गई है। प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाया गया, क्या उसका प्रेसिडेंट है मुझे मालूम नहीं है। Sir, as you have said, their swearing in ceremony will be arranged next time. And my question is, since you have said the cabinet has approved to appoint them as a chairman and member, so wasn't cabinet committee aware that he has to be resigned, and why, like my colleague has asked, why it was so hasty to organize a swearing in ceremony, despite knowing that chairman and one of members has yet to be resigned, yet to get a clearance from their respective institutions. देखिए, इसमें कोई हैसियत की बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि APPCSC को जितना जल्दी हम वर्किंग कंडीशन में ले आए वो हमारी सरकार की एफर्ट है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो दे हैव टू टेक द परमिशन और रेजिग्नेशन और रिलीविंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ज्वाइन है, तो उसमें समय लगता है, उसमें कोई हैसियत की बात नहीं। एक चीज जानना था सर, क्योंकि हाईकोर्ट का इंटरवेंशन भी था, हमको लगता है कि शायद आप लोग हाईकोर्ट का जो कुछ आदेश को पालन कर रहे थे क्या? एग्जैक्टली हाईकोर्ट का क्या आदेश था सर? थोड़ा सा हम लोगों को भी जानकारी चाहिए था। हाईकोर्ट ने जो इनका रिकॉल नोटिस था, जो नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटिंग कर्नल कोलतारी एंड रोजी ताबा जी का, वो सेट असाइड कर दिया। तो सरकार ने हाईकोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया
after legal consultation with our Advocate General also and legal remedies also, तो वो एक्सेप्ट करके हम लोगों ने जो है उनको सॉरी कहा। और सर दो जो कमीशन है वो ऑटोनॉमस बोर्ड है, लेकिन अभी इतना सारा जो हुआ है करप्शन जो हुआ है बेवरली गेस्ट 2014 को भी हुआ था 17 एंड देन अभी अब हुआ, तो आप लोग की तरफ से सर, आप लोग एज अ गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी सर, आप लोग की तरफ से देखा जाएगा कि एसओपीज एंड ट्रांसपेरेंसी जो प्रॉपर वे से कमीशन होंगे, आप लोग भी इंटरव्यू करेंगे? वो सब पब्लिक नॉलेज में है, आप सबको पता है, सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एसओपी वगैरह सारी चीजें हैं। तो अब जब नया कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा सब कार्य करेंगे वो लोग इस पर। नहीं सर, आप लोग की तरफ से देखेंगे सर ये चीज को, क्योंकि लास्ट टाइम को भी जब ऑटोनॉमस बोर्ड को छोड़ दिया गया था इस तरीके का करप्शन निकला जो कि मैसिव बोल सकते हैं, बहुत यूथ का लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है सर। देखिए सारी संस्थाओं के ऊपर ओवरसेट मैकेनिज्म्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी संस्था ऑटोनोमस फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो सिस्टम को सर पूछने का कारण ये था कि सिस्टम को थोड़ा सा आप लोग की सरकार में सर स्ट्रेंथन और थोड़ा कोशिश करेंगे सर आप लोग? क्या नया नया एक्टिविटी आप लोग लाएंगे? अगर कोई क्राइम करता है तो क्राइम का मैकेनिज्म में डील करने का, तो अगर क्राइम होता है चाहे वो कहीं किसी भी संस्था में हो तो देयर इज अ मैकेनिज्म टू डील विद द क्राइम। सर PAGSC जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो प्रोटेस्ट जो एजिटेटिंग ग्रुप है जो एस्पिरेंट है, उनका एक डिमांड था कि SOP को स्ट्रेंथनिंग करना है। तो अभी आप जो न्यू कमीशन जो फॉर्म कंस्टिट्यूट किया सर, क्या ये न्यू SOP का साथ काम करेंगे? अब ये सारी जो चीजें हैं, अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड ABPCSC है वो उनके मेंबर और उनकी जो कार्य कर रहे हैं वो देखेंगे, उसके अंदर वो सब उनके क्षेत्र में आएगा। सर ठीक है। अब सर ताकि जयराम को PAGSC कह रहे थे कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभी तक ताकि जयराम जो किंगपिन है उसका शुरू नहीं हुआ है, तो अभी जब कमिश्नर कंस्टिट्यूट हो गया है सारी चीजें वर्क इन प्रोग्रेस है, आप लोगों को सब पता है। और चाहे वो CBI इंक्वायरी हो चाहे डिपार्टमेंट इंक्वायरीज हो, एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस एंड दे विल रीच द कल्मिनेशन एज पर द लॉ, एज पर द प्रोसीजर। सर प्रोग्रेस तो कह रहे हैं, लेकिन सीएम खांडू से भी हमने सवाल लगा था CBI का इंक्वायरी को लेकर, उनके तरफ से DGP को उन्होंने बोला कि बताया गया था उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्या अपडेट है CBI को? सर एज अ स्टेट हेड, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव में है, आपकी तरफ से कुछ CBI एक स्वायत्त संस्था है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। दे हैव देयर ओन सिस्टम्स ऑफ फंक्शनिंग, देयर आर आल्सो mechanisms to monitor the progress of the सर एटलीस्ट गवर्नमेंट एंड यू कैन लाइक कोऑर्डिनेट ना कि एटलीस्ट अभी क्या प्रोग्रेस है खुद भी पता नहीं सर। as I said, they are independent body, they have their own mechanism to investigate, their own mechanism of oversight of investigation। हमारे लिए उनकी कार्यप्रणाली पे कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।